स्वागत है आपका जनता टीवी में। खबरों में आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ और वाराणसी से ये बड़ी खबर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बीएचयू आईआईटी मामले में अजय राय पर एफआईआर, छेड़खानी मामले पर भी बयानबाजी उन्होंने की थी। एबीवीपी के सदस्यों ने यह शिकायत इस मामले को लेकर की थी जिस पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। तो यह बड़ी खबर सामने आ रही है। एबीवीपी के सदस्यों ने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की थी और उसके बाद यह बड़ा एक्शन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बीएचयू आईआईटी मामले में अजय राय पर एफआईआर दर्ज की गई है। छेड़खानी मामले पर बयानबाजी उन्होंने ये की थी और एबीवीपी की तरफ से जो सदस्य थे उन्होंने ये शिकायत की थी जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टीएन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। टीएन मिश्रा, बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है, क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? देखिए, इसमें अजय राय के खिलाफ जो सचिन एफआईआर दर्ज की गई है। ये आईटी बीएचयू छात्रा का मामला था जिसके साथ जो घटना हुई थी। अजय राय ने आरोप लगाया सरकार ने नाकामी छिपाने के लिए जो कि योगी सरकार पे आरोप लगाया था और उसको योगी सरकार पर सारा लॉ एंड ऑर्डर पर उन्होंने काफी तंज कसे थे। उसके बाद जब मामला बढ़ा तो सरकार ने जो है वाराणसी के लंका थाने मुकदमा दर्ज कर लिया है। और अब इससे क्या है, कांग्रेस और जो है भाजपा फिर आमने सामने आ गई है। जो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे वो कांग्रेस नेता और के आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि अब वो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस घबराई है, भाजपा घबराई है, इसलिए कांग्रेसियों पर एफआईआर हो रही है। तो ये लेकर के अब तक जो है अजय राय पे लगातार दिन प्रतिदिन जो है शिकंजा कसता जा रहा है और कांग्रेसी भी बौखलाए हुए हैं। कांग्रेसी भी जो कह रहे हैं कि हम इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे और हम जो है डरेंगे नहीं, किसी तरह जो है कानून व्यवस्था में जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है जी सचिन, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरंतर उत्तर प्रदेश के विकास को रफ्तार देने के काम में लगे हुए हैं और इसी कड़ी में सीएम योगी ने बलिया और गोरखपुर को दीपावली से पहले बड़ी सौगात दी है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको बलिया और गोरखपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ने बलिया को 129 करोड़ की 35 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। वहीं गोरखपुर की 217 करोड़ रुपए की 140 विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने कहा कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है जो डबल इंजन की सरकार में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले सरकारें 2014 के पहले जाति मजहब के आधार पर योजनाओं का लाभ चेहरा देख करके देती थी। मोदी जी ने विकास की योजनाओं का लाभ गरीब को, वंचित को, दलित को, महिलाओं को, नौजवानों को, अन्नदाता किसानों को उसका आधार बना करके योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने का कार्य किया। आज परिणाम हमारे सामने है। योजनाओं का लाभ जिस तत्परता के साथ प्राप्त हो रहा है उसका सर्वाधिक आवासीय योजना का लाभ हमारा अनुसूचित जाति और जनजाति के बंधुओं को प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश में 55 लाख गरीबों को हमने इस योजना का लाभ दिया। देश के अंदर 4 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित हुए। उत्तर प्रदेश के अंदर 2.25 करोड़ गरीबों को शौचालय मिले। देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को शौचालय मिले। उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ गरीबों को राशन की सुविधा का फ्री में लाभ मिल रहा है। देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर कनेक्शन मिले। और वे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज प्रयागराज पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बीजेपी के पूर्व सांसद भैरव मिश्रा से मुलाकात की है। साथ ही उनके दिवंगत पुत्र को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान जहां अजय राय ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा तो वहीं 2024 में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा भी कर दिया। और जो आज पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जैसा मुझे पता चला कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने फोन करके पीजीआई के डायरेक्टर और पीजीआई के डॉक्टरों से बोला था, उसके बाद भी उनके बच्चे को बेड नहीं मिला और उनका बच्चा तड़प तड़प के मर गया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज नाम वापसी का आखिरी दिन था। कई प्रत्याशियों के आज नाम वापस भी हुए हैं। इस दौरान बिजावर सीट से सपा उम्मीदवार ने नामांकन वापस ले लिया है, जिस पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कांग्रेस और बीजेपी पर लेन देन का आरोप भी लगा दिया। उन्होंने कहा जबकि कांग्रेस को लेकर परिवारवाद पर बीजेपी की भाषा बोलने का आरोप भी लगा है। नेताजी ने, शरद यादव जी ने और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने भी लोकसभा में इस बात की मांग की थी
और उस समय भी कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जाति गणना होगी, लेकिन जाति गणना नहीं की गई। 10 साल पहले की जा रही थी। सबसे पहले किसी ने समर्थन दिया था उस समय सरकार बनवाने में, तो समाजवादी पार्टी का विधायक था। बिजावर विधानसभा समाजवादी पार्टी के सिटिंग एमएलए की सीट थी। न कांग्रेस न बीजेपी दोनों घबराए हुए थे, क्योंकि दोबारा समाजवादी पार्टी यहां पर जीत जाएगी। जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था वो आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। और कांग्रेस ने भी जो प्रत्याशी बनाया वो दूसरी जगह से बनाया। जो जीत रहा होगा वो क्यों किसी के दल में भेजेगा। सवाल ये है कि किसने लेन देन कराया है। क्या कांग्रेस ने लेन देन कराया है? क्या बीजेपी ने पुरानी आदत अभी तक नहीं छोड़ी? इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं कि दोनों की मिली भगत से लेन देन हुआ है, वरना समाजवादी पार्टी का वहां पर। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। सबके घर मिलने जाते हैं, खाली आ जाओगे। जियो मार्ट का जियो उत्सव फेस्टिव सेल, यहाँ मिलेंगे मिठाई, चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट्स और ग्रोसरीज पे एक्साइटिंग ऑफर्स 1 नवंबर से। दो 2024 चुनाव को लेकर वार पलटवार, वादे और दावे सब कुछ देखने को मिल रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि गाजीपुर की जनता मनोज सिन्हा को हराकर पश्चाताप कर रही है। साथ ही दावा भी कर दिया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रचंड। गाजीपुर की जनता दिन प्रतिदिन पिछले दिनों श्री मनोज सिन्हा जी के, मोदी जी की अगुवाई में विकासपरक कार्यों को याद कर रही है और वो देख रही है कि कैसे हम लोगों ने, जिन लोगों ने भी ऐसी थोड़ी भूल की, कुछ प्रतिशत की कमी रह गई, वो याद कर रहे हैं कि हम लोगों ने एक ऐसे को चुना जो केवल अपने तक सीमित रहा और अपने स्वार्थों तक रहा। दुर्भाग्य से आज वो सदस्य भी नहीं रहा, तो उसके कृत्य ऐसे थे। उस परिस्थिति में गाजीपुर इस बार प्रबल जनमत से भाजपा जीतेगी, ये आपको मैं भरोसा देता हूं। माननीय मोदी जी की अगुवाई में आपको स्मरण होगा, लाल किले से माननीय मोदी जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस, और मेरी राह रुकेगी नहीं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। और वो राह चल रही है, चाहे अधिकारी हो, चाहे राजनेता हो, चाहे कोई भी। और वे खेल मंत्री और अमेठी के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव आज एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने विकास कार्यों को लेकर बीजेपी नेताओं अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह भी मौजूद रहे। विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुई है, लॉ एंड ऑर्डर से भी जुड़ी हुई चीजों पर समीक्षा बैठक हुई है। जो हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजना चल रही, जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उन पर हम लोगों ने विधिवत जो है समीक्षा किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर शौचालय के लिए विद्युतीकरण की, ऐसी तमाम गतिविधियां जो गाँव में पंचायत भवन के निर्माण के काम, सामुदायिक शौचालय के निर्माण के काम, उसी तरह से नगरीय क्षेत्रों में, उन सबको विधिवत समीक्षा बैठक किया है। और 4 नवंबर को अयोध्या में अपना दल ऐसे स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। और ऐसे में अपना दल कमेराबादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल अचानक से अयोध्या पहुंची हैं, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की है। और इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से डॉक्टर सोनेलाल पटेल की मौत पर सीबीआई जांच की मांग उठाई है। उन्होंने ये भी कहा कि यह संपत्ति उनके पति ने बनाई है, वो जिसे चाहे वो दे सकती है। उसके लिए अपने लोगों से मिल रहे हैं, पुराने लोगों से मिल रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि 4 तारीख को स्थापना दिवस है लखनऊ में, सब लोग आइएगा। इस तरह यहाँ भी स्थापना दिवस का आयोजन किया गया है। देखिए, यहाँ जो स्थापना दिवस है, मैं तो कहना चाहूँगी कि अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री हैं। यहाँ डॉक्टर पटेल के नाम से बड़ी मलाई खा रही हैं।
तो यहाँ वो सिर्फ स्थापना दिवस ही मना रही हैं। ये वो डॉक्टर पटेल की कर्म भूमि है जहाँ 1999 14-15 फरवरी को डॉक्टर पटेल ने बौद्ध धर्म अपनाया था। लाखों लोग के बीच में कम से कम 5 लाख लोग थे और दलाई लामा भी उस समय आए थे। उस समय मैं भी उपस्थित थी। तो कम से कम उनके लिए बौद्ध मठ बनाना चाहिए था, कोई संग्रहालय बनाना चाहिए था। यहाँ स्थापना दिवस मनाने का क्या था। और वहीं चंदौली के नवीन मंडी माधोपुर में किसान का 3 महीने में रखा हुआ 1200 क्विंटल धान बिक चुका है और यह जानकारी पूर्व विधायक मनोज सिंह ने दी है। इसके साथ ही पूर्व विधायक ने किसानों से अपील भी की है कि जिस किसान के पास अभी भी धान पड़ा है वो उसे 2 दिनों के अंदर मंडी तक पहुंचा दें, जिससे कि फसल का उचित मूल्य उनको मिल सके। चंदौली मंडी में जो 1200 कुंटल धान जो 3 साल से पड़ा था वो पूरा धान बिक गया है। और मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर किसी किसान के पास काला धान पड़ा हो तो मंडी में लाने का काम करें। 2 दिन के अंदर, जितना 2 दिन के अंदर धान लेके आएंगे सब धान बिकने का काम होगा। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आकर यह अपील कर रहा हूं। मेरा नंबर है 94 53 94 94 94। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप काला धान मंडी में लेके आएंगे, वो आपका 2 दिन के अंदर धान बिक जाएगा, क्योंकि ट्रक ऑलरेडी खड़ी है, ये धान चला जाएगा। जितने साल कई पुराने जो किसान परेशान थे उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। जिसके पास भी होगा 2 दिन के अंदर चंदौली मंडी में पहुंचाने का काम करें। जय हिंद, जय किसान। और मथुरा के सीएमओ ऑफिस परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गोदाम में रखे क्लोरीन गैस का सिलेंडर अचानक से लीक हो गया, जिससे करीब आधा दर्जन छात्राओं की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। तुरंत ही जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाना पड़ा। कुछ छात्राएं बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जानकारी के मुताबिक सीएमओ ऑफिस में क्लोरीन से भरे 2 सिलेंडर यहां पर रखे हुए थे और कई सालों से रखे होने के कारण सिलेंडर्स के वॉल में जंग लगना शुरू हो गया, जिससे ये सिलेंडर लीकेज हो गए। नहीं बता सकता। अभी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की जो एक्सपर्ट टीम है वो भी आ रही है, उनको भी समय रहता बता दिया था और ये वही बताएंगे। मोस्ट लाइकली ये डोजर के क्लोरीन जो हाइपोक्लोराइड हम लोग छिड़काव करते थे कोरोना वायरस में, वही हो गया। हाँ, कल शाम से ही पता लगा था। कल तुरंत फायर वालों को बुला दिया और मैं धन्यवाद अदा करूंगा, तुरंत आ गए। गैस लीकेज हो रही है, सिलेंडर की प्रॉब्लम है, लेकिन कल से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। सब बच्चों की काफ़ी तबीयत खराब हो गई है। आज एकदम से सबके उसका प्रेशर ज़्यादा आने लगा और बहुत तेज सबकी तबीयत खराब हो रही है किसी को। और मिर्जापुर में संचारी रोग लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। जहां दर्जनों लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं तो अब तक 5 लोगों की मौत की भी खबर है, जिसे लेकर लोगों में डर का माहौल है। बुखार और अचानक से प्लेटलेट्स गिरने के कारण उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ रहा है। बढ़ते मामले पर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। जिलाधिकारी ने रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग को समुचित कदम उठाने और संचारी रोग से हुई मौत के मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। जो मेरी एनालिसिस है, मैं वहाँ कैंप भी किया था। ये वायरल फीवर के सीजन चेंज, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, एक मौसम दूसरे मौसम ज़्यादा है तो वायरल फीवर की संभावना, वायरल बीमारी की संभावना बढ़ती है। तो वायरल फीवर में डेंगू है, चिकनगुनिया है और मलेरिया भी है, टाइफाइड, तमाम बीमारियां हैं। तो उसमें गांव में लोग बीमार हैं और आजकल के जो सिनेरियो, जो अस्पताल में सिनेरियो चल रहा है, किसी को भी वायरल फीवर आ रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, प्लेटलेट डाउन हो जा रहा है, इसका कोई अभी तक एकदम क्लियर कट नहीं कि क्यों प्लेटलेट हर बीमारी में डाउन हो जा रहा है। संचारी रोगों के निवारण के लिए निरंतर जैसे ही प्रारंभ होता है मौसम का, सभी जिला स्तर पर बैठक भी की जाती है और ब्लॉक स्तर पर सभी पर कार्य योजना बनाकर झाड़ियों की सफाई, अन्य नालियों की सफाई या अन्य कार्यक्रम जो है वो लगातार कराए जा रहे हैं। और आशा, एएनएम इत्यादि के द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में घूमकर लोगों को जागरूक भी किया जाता है। इसी के साथ चूंकि अभी संचारी रोगों का समय है और मरीजों की संख्या बढ़ी है। सब बुखार आ रहा है, बुखार जिसके 1 दिन 2 दिन आया, उसके बाद प्लेट घट गया, लीवर इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया, घट गया। उसके बाद इलाज चल रहा था लोगों का, कुछ लोग ठीक हुए, कुछ लोग 4-6 दिन भर्ती होने के बाद भी नहीं यहाँ ठीक आए तो बनारस चले गए हमारे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तमाम खबरों की फटाफट अंदाज में। मैनपुरी में किसानों ने बिजली घर का घेराव किया, विभाग के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। 13 गांव के बिजली काटने से नाराज हैं लोग। बांदा में सड़क किनारे मिला अज्ञात युवक का शव, सूचना पर पहुंची है पुलिस, शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त में जुटी। रायबरेली में मित्र की तरह ही पेश आए हैं थाना अध्यक्ष, घायल हुए लोगों का करवाया उपचार, घायलों की मदद करते हुए भी नजर आए।
अलीगढ़ में दरोगा के गुस्से का पारा चढ़ता हुआ नजर आया। जाम में फंसे दरोगा ने सुनाई गालियां, वायरल हुआ वीडियो। बलिया में सूदखोर पर व्यापारी के सुसाइड का मामला दर्ज। सूदखोरों के आतंक से युवक ने की थी आत्महत्या। बलिया जेल में कौशल विकास योजना संचालित, 30 कैदी ले रहे हैं योजना का लाभ। जेल में वाटर एग्जिट प्लांट का निर्माण। कानपुर में डीएसपी की आदेशों की अवहेलना, ई रिक्शा चालकों ने प्रतिबंधित रोड की तरफ किया है प्रवेश। डीसीपी ने किया था वीआईपी रोड को प्रतिबंध। आगरा में दीपावली त्योहार को लेकर अग्निशमन विभाग अलर्ट है। आग के खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शहर को लेकर देहात तक पूरी तैयारी। आगरा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 शातिर गैंग दबोचे गए हैं। गैंग में 2 महिलाएं भी शामिल है। कब्जे से 10 लाख की नकदी और ज्वेलरी बरामद। बादा में जहरीले पदार्थ खाने से विवाहिता की मौत। माई के पक्ष ने ससुराल जनों पर लगाया दहेज मांगने और मारपीट करने का। बाराबंकी में पेड़ से टकराई है पिकअप, हादसे में एक की मौत, 2 घायल। टायर फटने की वजह से हुआ हादसा। कानपुर में चाचा ने अपने बेटे के साथ मिलकर की भतीजे की हत्या। आए दिन होती थी गाली गलौच और झगड़ा। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, 2 फरार। लखनऊ में नगर निगम सेवाओं को बेहतर करने के लिए नगर आयुक्त ने जायजा लिया है। अनुपस्थित जेई पर कार्रवाई के आदेश। गंदगी पाए जाने पर 1 लाख का जुर्माना।